हेलो क्लास 10 के सभी मेरे छोटे भाइयों और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे आपके यूट्यूब चैनल बोर्ड जोन जूनियर में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के चैप्टर्स जो आपके क्षितिज किताब है उसके गद्य भाग के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, ध्यान से इसके आपको समझना है, वीडियो के अंत तक बने रहना है। और ये आपका जो है वो पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट में हमने आपके क्षितिज पार्ट के जो पद्य भाग था उसके सारे महत्वपूर्ण एमसीक्यू को समझा है। आज के इस वीडियो में हम गद्य भाग के सारे चैप्टर्स के जो आपके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनकी बात करने जा रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर जो होगा वो होगा यहाँ पर लखनवी अंदाज, जो यशपाल द्वारा रचित है। उनके कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात कर लेते हैं। पहला जो सवाल है वो है, लेखक ने किस क्लास की टिकट खरीदकर रेल की यात्रा की थी? तो बहुत ही चर्चित सवाल है। सेकंड क्लास का टिकट लेकर उन्होंने जो है यहाँ पर रेल की यात्रा की थी। अगला सवाल, कहानियां किसके लिए आवश्यक है? तो कहानियां जो है वो विचार, घटना, पात्र, उपयुक्त सभी के लिए यहाँ पर जो है वो महत्वपूर्ण होती है। अगला जो है यहाँ पर, सफर में सज्जन ने लेखन पर क्या रखा था? यहाँ पर मतलब जो सज्जन थे सफर के दौरान जो उन्होंने सज्जन मिले थे, तो उन्होंने यहाँ पर जो उन सज्जन को यहाँ पर उन्होंने सफेद पोष सज्जन कहा था। यानी उनकी जो पोशाक थी, जो उनके कपड़े थे वो सफेद थे। तो सफेद पे पोष सज्जन ने जो तौलिया है, सॉरी लेखक नहीं है यहाँ पर, तौलिए पर उन्होंने क्या रखा था? तो तौलिए पर यहाँ पर उन्होंने जो खीरा है वो रखा हुआ था। खाड़ नहीं है, यहाँ पर खीरा है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। सफेद पोष सज्जन ने तौलिए पर यहाँ पर खीरा रखा था। अगला क्वेश्चन है, जो खीरा है, घोड़ा नहीं है यहाँ पर, बहुत सारी मिस्टेक्स है। खीरा जो है वो लजीज होता है, लेकिन मैंने एक बोझ डाल देखा। नवाब की ये बात सुनकर लेखक को क्या विचार आता है? तो लेखक को यहाँ पर नई कहानी का विचार आता है। यहाँ पर घास नहीं होगा, यहाँ पर बोझ होगा। यहाँ पर कुछ मिस्टेक थी, उनके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। इसका जो आंसर होगा वो नई कहानी होगा। इस कथन की जो रचना है वो नई कहानी के विचार को दर्शाती है। अगला जो चैप्टर है वो है बाल गोविंद भगत द्वारा, बाल गोविंद भगत जो कि राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा यहाँ पर रचित है। तो आइए इनके कुछ जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो कहानी होती है या निबंध होता है वो यहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उनका जरूर ध्यान रखें कि जो बाल गोविंद भगत है वो यहाँ पर कहानी है या साहित्य है या निबंध है, जो भी है वो आपसे पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? इसी प्रश्न की मैं बात कर रहा था। तो यह यहाँ पर रेखा चित्र है। इसी प्रकार आपको सभी चैप्टर की जो विधा है उसे याद करना होगा। अगला क्वेश्चन, कलम का जादूगर यहाँ पर किसे कहा गया है? तो कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। बाल गोविंद भगत के बेटे को मुखाग्नि किसने दी? तो जो बाल गोविंद भगत है उनके बेटे को जो मुखाग्नि है वो यहाँ पर पतोहू ने दी थी। पतोहू ने यहाँ पर जो है वो मुखाग्नि दी थी। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार कहाँ ले जाते थे? तो अपने खेत की पैदावार वो कबीरपंथी मठ, कोऑपरेटिव मंडल नहीं, कबीरपंथी मठ जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है यहाँ पर फिफ्थ, पूर्वाई शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पूर्वाई, यहाँ पर बहुत सारी गलतियां हैं। पूर्वाई शब्द जो है वो यहाँ पर हवा के लिए प्रयुक्त किया गया। ये शब्द है यहाँ पर पूर्वाई, इसका शब्द हवा के लिए किया गया है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला जो चैप्टर है वो है नौबत खाने में इबादत, जो कि लिखा है यहाँ पर यतीन्द्र मिश्र ने। तो यतीन्द्र मिश्र के जो नौबत खाने में इबादत है उनके कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू की बात करें तो पहला है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। याद रखने वाली बात है, बहुत बार पूछा जाता है। अगला सवाल, शहनाई वादन में बिस्मिल्लाह खां के उस्ताद कौन थे? तो उनके जो उस्ताद थे वो थे रसूलन खां और बतूलन बाई। रसूलन खां एंड बतूलन बाई, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बतूलन बाई।
अगला देखते हैं यहाँ पर, बिस्मिल्लाह खां को संगीत की प्रारंभिक प्रेरणा किससे मिली? तो जो प्रारंभिक प्रेरणा है वो यहाँ पर सेम ही है, यहाँ पर रसूल खां और बतुलन बाई, लगभग सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल गया है। एक मिनट में एक क्वेश्चन देख लेता हूँ। उस्ताद कौन थे? सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मैं माफी चाहूंगा। सॉरी। यहाँ पर जो उस्ताद थे वो थे अली बख्श। माफी चाहूंगा सभी मेरे छोटे भाइयों और बहनों से। उस्ताद जो थे वो थे अली बख्श, और जो आरंभिक प्रेरणा मिली थी वो रसूलन खां और बतुलन बाई से मिली थी। माफी चाहूंगा, मैंने गलत बता दिया था, बतुलन बाई और रसूलन खां से। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर। अगला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो है बिस्मिल्लाह खां किस संस्कृति के प्रतीक थे? तो बिस्मिल्लाह खां यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृति के यहाँ पर प्रतीक थे। आइए अगला चैप्टर देखते हैं, जो कि है संस्कृति भंदत आनंद कोश्यालयन। इनके कुछ महत्वपूर्ण जो एमसीक्यू हैं वो है, संस्कृत व्यक्ति के कार्यों के पीछे कौन सी भावना रहती है? तो यहाँ पर जन कल्याण की भावना रहती है। संस्कृत व्यक्ति के कार्यों के पीछे जन कल्याण की भावना रहती है। आगे देखें तो पेट की आग बुझाने के लिए मानव ने किसका आविष्कार किया? तो पेट की आग बुझाने के लिए यहाँ पर मानव ने अग्नि जो है वो उसका यहाँ पर प्रयोग किया था, यहाँ आविष्कार किया था। आगे देखते हैं, लेखक ने सभ्यता को उन्नति किसे कहा है? लेखक ने सभ्यता की उन्नति नहीं, सभ्यता की जननी, लेखक ने सभ्यता की जो जननी है वो किसे कहा गया था? तो लेखक ने जो सभ्यता है उसकी जननी यहाँ पर संस्कृति को कहा है। जो यहाँ पर आपका संस्कृति होती है, जो कल्चर होता है, जो ट्रेडिशन होता है, उसे यहाँ पर भंदत आनंद ने सभ्यता की जननी कहा है। संस्कृति नामक पाठ में न्यूटन को क्या कहा गया है? तो संस्कृति नामक पाठ में जो न्यूटन है उसे संस्कृत मानव के रूप में दर्शाया गया है, या संस्कृत मानव जो है वो न्यूटन को कहा गया है। आइए देखते हैं अगला जो है पाठ, वो है स्वयं प्रकाश द्वारा रचित नेताजी का चश्मा। बहुत ही चर्चित चैप्टर होता है, इससे आपको बड़ा क्वेश्चन देखने को हर बार मिलता है, और इस बार भी आशा है कि इस चैप्टर से आपको बड़ा क्वेश्चन दिखेगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है नेताजी का चश्मा, ये बोर्ड वालों का फेवरेट चैप्टर है क्लास 10th के नजरिए से। पहला क्वेश्चन देखते हैं, शहर के मुख्य बाजार के चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी? तो मुख्य बाजार के चौराहे पर यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो है वो यहाँ पर आपकी प्रतिमा लगी हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हालदार साहब कितने दिनों से कंपनी के काम से गुजरते थे? तो जो हालदार साहब है वो हर 15 दिन में कंपनी के काम से यहाँ पर गुजरते थे अपने चौराहे से। आगे देखते हैं, मूर्ति कोट के दूसरे बटन तक कितने फुट ऊंची थी? तो मूर्ति जो थी वो मूर्ति कोट के दूसरे बटन से यहाँ पर 2 फुट ऊंची थी। बहुत ही गहरा क्वेश्चन है। आई होप जिन्होंने एनसीईआरटी को पढ़ा होगा वो इस क्वेश्चन का जवाब दे पाए होंगे। थोड़ा यहाँ पर ये गहरा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, यहाँ पर ये आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आपको कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं ये इंपॉर्टेंट सीरीज, जिससे कभी भी आप अपने 1 मार्क्स भी एमसीक्यू के कारण ना गवा पाए। आइए देखते हैं अगला, नेताजी की मूर्ति पर सरकने का चश्मा किसने लगाया था? तो वो सरकने नहीं है, वो है सरकंडे। सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था? तो सरकंडे का चश्मा किसी एक बच्चे ने लगाया था। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नेताजी की मूर्ति किसने बनाई थी? तो नेताजी है, उनकी मूर्ति यहाँ पर मास्टर मोहनलाल नहीं है, मोहनलाल, मास्टर मोहनलाल ने जो है वो नेताजी की मूर्ति बनाई थी। आइए अगला देखते हैं। अगला चैप्टर है मन्नू भंडारी द्वारा रचित यह कहानी एक कहानी यह भी। ये भी एक अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है इस चैप्टर की। तो इस चैप्टर के भी जो महत्वपूर्ण यहाँ पर जो एमसीक्यू हैं वो ये उन्हें बात करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? तो मन्नू भंडारी द्वारा रचित यह आत्मकथा एक कहानी यह भी उनके द्वारा लिखी गई है। अगला है यहाँ पर दा साहब, यह पात्र मन्नू भंडारी की किस रचना का है? दा साहब एक पात्र है, यह पात्र रमेश नहीं आएगा यहाँ पर। दा साहब यह पात्र मन्नू भंडारी की किस रचना का है? तो ये यहाँ पर उनके जो रचना है महाभोज रचना का ये पात्र है दा साहब,
ये आपको याद रखना है, ये आपको इंट्रोडक्शन में से पूछा गया सवाल है। जो यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि लेखक परिचय के नीचे 4-5 लाइनें दी गई होती है, उनसे पूछा गया महत्वपूर्ण एमसीक्यू है यहाँ पर। अगला है लेखिका की बचपन में अपने भाइयों के साथ कौन कौन से खेल खेला करती थी। तो महत्वपूर्ण जो खेल था वो था उनका गुल्ली डंडा। गुल्ली डंडा जो आज के ज़माने में ना के बराबर खेला जाता है, खाली गांव में अभी तक ये शायद जिंदा होगा। बाकी बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है, जिन्हें पता है कमेंट जरूर करें। अगले देखते हैं यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, लेखिका को साहित्य की दुनिया में प्रवेश किसने कराया। तो जो लेखिका थी उसे साहित्य की दुनिया में प्रवेश उनकी जो प्राध्यापिका थी शीला अग्रवाल, उनकी टीचर थी, उनकी प्राध्यापिका थी विद्यालय में, उन्होंने यहाँ पर साहित्य की दुनिया में उनका जो है वो प्रवेश करवाया था। ये था इस वीडियो का आखिरी सवाल। गद्य खंड और पद्य खंड यानी टोटल जो आपकी क्षितिज किताब थी क्लास 10th के लिए, उसकी हम यहाँ पर बात कर चुके हैं। अगली जो किताब है वो है कृतिका। कृतिका के तीनों पार्ट को हम एक वीडियो में कवर करेंगे। अगला वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कृतिका बहुत ज़्यादा मैटर करती है और सबसे ज़्यादा ट्रिकी और खतरनाक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कृतिका में से। तो बिल्कुल भी आप थर्ड पार्ट को मिस नहीं कीजिएगा, जल्द ही थर्ड पार्ट आएगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जुड़े रहिए बोर्ड जोन जूनियर के साथ। थैंक यू।